हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेरेंट गर्ल चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस 2021 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने कुछ 5 क्वेश्चंस किए थे जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे बैंकिंग अवेयरनेस के। देन आई थॉट कि हमको पहले थ्योरी करनी चाहिए एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द क्वेश्चंस। सो पहले हम कुछ टाइम तक, जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, उसका थ्योरी करेंगे एंड आफ्टर दैट विल कवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, यह जो हमारा पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, जो हम बैंकिंग अवेयरनेस का स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट अवर सेशन। सो हमारे सेशन में सबसे पहले ये चीज़ होगी कि बैंक एक्चुअली क्या होता है। इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी अबाउट द बैंकिंग अवेयरनेस, तो वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? तो बैंक क्या है? अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन licensed to receive deposits and make loans. Bank may also provide financial service such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes। मतलब इसका ये है कि बैंक जो है एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम ये होता है कि वो हमसे डिपॉजिट, यानी कि जो भी मनी है, पैसा है, वो हमारा रिसीव करे हमसे और हमको लोन प्रोवाइड करे जब हमको ज़रूरत हो। एंड बैंक जो होते हैं वो हमको कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है वो, करेंसी एक्सचेंज, जैसे कि हम डिफरेंट कंट्री की करेंसी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस, ऑल दीज आर कवर्ड इन दी बैंकिंग सर्विसेज। सो आपको पता चल गया कि बैंक क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारे जो जो टॉपिक्स आएंगे बैंकिंग अवेयरनेस में और जो हम कवर करेंगे वो हमारे ये होंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा बैंकिंग हिस्ट्री एंड ऑल दी फर्स्ट इन बैंकिंग। मतलब ये है कि बैंकिंग हिस्ट्री क्या है और जितने भी बैंकिंग पहले आए थे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बैंकिंग आया था उसके बारे में। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे बैंकिंग के हम, आरबीआई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है और हमारा सरफासी एक्ट क्या होता है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द सरफासी एक्ट एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so we should also we cover this topic as well। डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट इन गारंटी स्कीम एंड अकाउंट एनआरआई और पीआईओ अकाउंट हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोड्स यूज होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या ट्रांसफर सिस्टम होता है इंडिया के अंदर, एटीएम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कार्ड्स पढ़ेंगे हम उसके अंदर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिस्क जो है वो पढ़ेंगे, रोल ऑफ बैंकिंग ऑप्समैन इन बैंकिंग सेक्टर, बेसल थर्ड अकॉर्ड पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे हम उसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कौन से फाइनेंशियल रेगुलेटर इंडिया के अंदर में, एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे, आरडीए पढ़ेंगे हम, एंड हम स्मॉल बैंक्स पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, एंड करेंसी सर्कुलेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, लैंडिंग रेट्स एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबी एंड ट्रेड क्रेडिट्स पढ़ेंगे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पढ़ेंगे, एंड रेटिंग क्या होती है बैंकिंग की वो पढ़ेंगे, बैंक क्रेडिट स्कीम्स कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मनी एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे एंड एमसीएलआर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ऑल दिस टॉपिक्स वी विल कवर इन आवर अपकमिंग डेज। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर हम अभी भी थोड़े थोड़ा टाइम देंगे तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे और मेन एग्जाम में हमारे को बर्डन नहीं पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक था बैंकिंग हिस्ट्री एंड ऑल द फर्स्ट इन दी बैंकिंग। तो हम इसके अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जो जो पहले बैंक आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो बैंकिंग की हिस्ट्री है उसको हमने 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। पहली स्टेज है हमारी प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, जो कि 1947 से पहले की है, और जो दूसरी स्टेज है हमारी जो कि 1947 से 1991 को कवर करती है, और थर्ड स्टेज होती है वो हमारी 1991 और उससे बियॉन्ड, वो स्टेजेस हैं। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी जो थी प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, जो कि किससे 1947 से पहले की थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट, वैसे तो हमारे पहले 600 बैंक्स थे इंडिया के अंदर में, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसको हमने कवर नहीं किया। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1770। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक कौन सा आया था, वो कब आया था, वो था हमारा 1770 के अंदर में जो बैंक आया था सबसे पहले आया था,
एंड टॉप थ्री बैंक वर मर्ज ड्यूरिंग दिस फेज। यानी कि जो प्री इंडिपेंडेंस स्टेज है उस दौरान ही हमारे जो टॉप थ्री बैंक थे वो मर्ज हुए थे। वो टॉप थ्री बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था। फ्रेंड, जैसा कि हमने क्वेश्चंस में कवर किया था कि हमारे जो एक बैंक बना था मर्ज होके किन किन बैंक से, तो वो था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक जो हैं ये हमारे इस फेज के अंदर में हमारे लार्ज बैंक थे और ये हमारे क्या हो गए थे? मर्ज हो गए थे। एंड फिर ये क्या बन गए थे? हमारा एक बैंक बन गया था तीनों मर्ज होके, इंपीरियल बैंक। क्या बना था? इंपीरियल बैंक। एंड विच वॉज लेटर टेकन ओवर बाय एसबीआई। यानी कि इसको बाद में टेक ओवर कर लिया था किसने? एसबीआई ने। फ्रेंड्स, मैंने उस दिन भी पूछा था कि हमारा जो इंपीरियल बैंक है वो बाद में कौन सा बैंक बन गया था, तो वो था हमारा एसबीआई। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब बना था? 1955 के अंदर में वो हमारा क्या था? इंपीरियल बैंक को टेक ओवर कर लिया था एसबीआई ने 1955 के अंदर में। Some other banks were also established during this period, like Allahabad Bank जो कि 1865 में, पीएनबी 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। यानी कि इन बैंक्स के बाद में, मतलब स्टेट बैंक के बाद में कुछ और जो बैंक्स थे वो इस फेज में, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस स्टेज था, फेज फर्स्ट जो था उसके अंदर ये कुछ बैंक्स जो थे वो भी स्टेब्लिश हुए थे। कौन कौन सा? इलाहाबाद बैंक जो कि 1865 में, पीएनबी बैंक जो कि 1894 के अंदर आया था, और जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया था वो 1906 में आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा वो हुआ था 1908 में स्टैब्लिश, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में हुआ था। फ्रेंड्स, ऑल दिस बैंक्स आल्सो स्टैब्लिश इन आवर फेज वन। सो ये था हमारा प्री इंडिपेंडेंस स्टेज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग फ्रॉम 1947 टू 1991। यानी कि ये हमारा क्या था? सेकेंड फेज था प्री इंडिपेंडेंस के बाद का, जो कि 1947 से 1991 का था। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन 1 जनवरी 1949। 1949 1 जनवरी 1949 को जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी नेशनलाइज हुआ था, और बहुत सारे बैंक्स जो था उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन बोले तो राष्ट्रीयकरण हुआ था उनका। विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक वर फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। यानी कि जो हमारी कौन सी कमेटी बनी थी जब हमारे रीजनल रूरल बैंक को क्या बनाया गया था? फॉर्म किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था आरआरबी इसको? तो होता नरसिम्हा कमेटी। अब आता है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आफ्टर 1991। यानी कि 1991 के बाद में जो हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री थी वो क्या थी? ये हमारा थर्ड फेज था। इसके अंदर क्या क्या हुआ था कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज वर फॉर्म्ड टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन ईयर 1991। यानी कि जो हमारी लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी, यानी कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसमें कुछ फ्रीडम दी गई थी हम लोगों को, या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ कुछ फ्रीडम्स दी गई थी, तो वो सारी पॉलिसीज बनी थी इस फेज के अंदर में 1991 में बनी थी। एंड दिस फेज वाज was the phase of expansion, consolidation, increment in many ways। ये वाला जो फेज है इसको क्या कहा गया था? उसे कहा गया था एक्सपेंशन। यानी कि इसमें बहुत सारा एक्सपेंड हुआ था बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन आया था, कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था काफ़ी सारे तरीकों में। एंड आरबीआई ऑल्सो गेव लाइसेंस टू 10 प्राइवेट एंटिटीज। यानी कि प्राइवेट बैंक जो थे वो भी इस फेज के अंदर में फॉर्म हुए थे। इनको लाइसेंस दिया गया था किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है जो बाकी सारे बैंक को क्या कर सकता है, क्या करता है? लुक आफ्टर करता है कि व्हाट दे आर परफॉर्मिंग। तो जो हमारे कितने एंटिटीज आई थी? 10 प्राइवेट एंटिटीज आई थी, उनको लाइसेंस किया गया था। कौन कौन सी वो एंटिटीज थी? आईसीआई बैंक, Axis Bank, HDFC Bank, DSB Bank, and IndusLand Bank. All these banks were licensed in phase third history of banking after 1991। तो ये हमारा था आज का session friends. Thank you for watching this video. If you like this video, please give a big thumbs up to this video and subscribe this channel.
as much as you can. Thank you. Bye bye. Take care. Keep studying. एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ से सबको शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।